और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये खबर उन 22,70,000 से ज्यादा युवाओं की है जो कि डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट के एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, लेकिन एक पेपर लीक ने उनके सपनों पर ग्रहण लगा दिया। अब जांच का सिलसिला जारी है और इसी बीच नीट के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की अगली तारीख का ऐलान कर दिया गया। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से होगी और इसके लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शहर चुनने के लिए 1 हफ्ते का समय मिलेगा और परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि अगले साल से नीट एग्जाम OMR नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पूरी की जाएगी, जिसका जिक्र कल हमने 9 PM स्पेशल में किया था। अब देखा जाए तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। सिस्टम की कमी को दूर करने पर काम हो रहा है और छात्रों को एक बार फिर से मौका मिलने वाला है। इसी बीच आज नीट पर अपडेट को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तारीखों का ऐलान करने के साथ ही सरकार की तरफ से क्या मेजर्स और एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसका जिक्र किया है। NTA ने नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। इसी बीच नीट का पेपर लीक से जुड़े हुए आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है और जांच कर रही CBI के हाथ अब पेपर लीक से जुड़े हुए मास्टरमाइंड के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। पेपर लीक के मामले में एक इंपॉर्टेंट अरेस्ट करते हुए एक आरोपी को और पकड़ा गया। CBI ने उस मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया जिसे पेपर लीक का मेन सोर्स बताया जा रहा है। CBI जांच में सामने आया कि आरोपी PV कुलकर्णी पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है। PV कुलकर्णी NTA की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से उसके हाथ क्वेश्चन पेपर तक पहुंचे। इस गिरफ्तारी के साथ पेपर लीक के उस मॉडल का खुलासा हुआ, जिससे सामने आता है कि इस गिरोह ने कितनी सफाई के साथ पेपर लीक का पूरा प्लान तैयार किया और फिर छात्रों तक गेस्ट पेपर के नाम पर वो सवाल पहुंचाए जो असल क्वेश्चन पेपर्स की हूबहू कॉपी भी थे। जांच एजेंसी के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में छात्रों को इकट्ठा किया गया। PV कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों को इकट्ठा किया, जिसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, और इसके बाद कुलकर्णी ने पुणे में अपने घर पर खास कोचिंग क्लास शुरू कर दी। इन क्लासेस में आरोपी कथित तौर पर सवाल, विकल्प और सही आंसर छात्रों को डिक्टेट कर देते थे। अब छात्रों ने इन्हें अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा। बाद में जांच में पाया गया कि सवाल 3 मई को हुए असल एग्जाम से हूबहू मेल खाते। इन सब के बीच बीते 24 घंटे में CBI ने देश भर में कई जगहों पर रेड की। इस दौरान कई अहम डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया। एजेंसी सभी की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच भी करा रही है। CBI अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 5 आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ऐसे बिचौलिए थे जिन्होंने छात्रों से लाखों रुपए वसूल कर उन्हें इन खास क्लासेस में शामिल करवाया, जहां कथित तौर पर लीक गेस्ट पेपर बताए भी गए और समझाए गए। और इनमें से एक है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का छात्र शुभम खैरनार। जांच के दौरान मुख्य आरोपी और दूसरे लोगों के बीच व्हाट्सएप के जरिए जो डिजिटल बातचीत हुई, उसका ब्यौरा सामने आया है। नासिक से गिरफ्तार खैरनार ने इन संदेशों में, मैसेजेस में योजना के सक्सेसफुल होने का पूरा भरोसा दिलाया और उम्मीदवारों से 720 में से 500 से 600 अंक मिलने की गारंटी भी दे डाली। मोबाइल फोन से जो चैट बरामद किए गए, उससे यह पता चला
कि वो लीक हुए क्वेश्चन पेपर्स को आगे भेजने के लिए एक आपराधिक सिंडिकेट के लगातार संपर्क में भी था। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि जब सिस्टम में सेंध लगती है तो उसकी कीमत देश के होनहार युवाओं को अपनी रातों की नींद और सुकून खोकर चुकानी पड़ती है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने उन चेहरों को एक्सपोज कर दिया जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया। अब 21 जून की तारीख उन 22 लाख छात्रों के लिए खुद को दोबारा साबित करने का वो मौका है जिसके सपनों पर जालसाजों ने ग्रहण लगाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि इस बार इंसाफ का पलड़ा भारी होगा और जीत सिर्फ काबिलियत की ही होगी, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वो मेहनत के सूरज को ज्यादा देर तक ढक नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। वो अब वक्त आ चुका है जब इन युवाओं को उनकी मेहनत का पूरा हक मिले और सिस्टम अपनी साख को दोबारा से कायम करे।